दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चालाक और होशियार लोग अपना काम निकलवाने के लिए भोले भाले और मासूम लोगों का भरपूर फायदा उठाते हैं। कहीं आप भी उनके बुने हुए जाल में फंस ना जाओ, इसलिए इस वीडियो में हम कई ऐसी बातों से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि आप कई बार इनका शिकार हो चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हर इंसान में कुछ ऐसे बटन्स होते हैं जिन्हें सही से दबाकर आप लोगों से वो काम करवा सकते हो जो आप उनसे करवाना चाहते हो। जिस तरह हम टीवी के रिमोट से चैनल बदलते हैं, उसी तरह लोगों की ना को हाँ में बदला जा सकता है। हमें ये लगता है कि अगर हम अच्छे हैं तो ये दुनिया भी हमारे साथ अच्छा ही करेगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। लोग अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मार्केटिंग कंपनीज सालों से यूज़ करती आई हैं ताकि वो आपको लूट कर अपनी जेबें भर सकें। वो आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं और अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ज़िंदगी में हर जगह काम आएंगी। और इन टेक्निक्स को आपको सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाओ या अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो, बल्कि ये आपको इसलिए सीखना ज़रूरी है ताकि कोई दूसरा आपका यूज़ ना कर पाए और आप लोगों की चालों को फ़ौरन से पहले समझ जाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डार्क साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी में एक टर्म है डार्क साइकोलॉजी, जिसमें इंसानी बिहेवियर को कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जिससे कोई भी इंसान किसी से भी अपनी सारी बातें मनवा सकता है। पॉइंट नंबर 1, एक बात याद रखो कि हर इंसान को वो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए होती है जो कि उसके पास नहीं है। आप जिसे भी काबू करना चाहते हो, सबसे पहले ये देखो कि सामने वाला किस चीज़ के लिए पागल है। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, जैसे कि पैसा, प्यार या टाइम। आपको सिर्फ इतना पता करना है कि उसे आखिर चाहिए क्या है, और जब आपको पता लग जाए वो चीज़ उसे देना शुरू कर दो। और जब उस इंसान को उस चीज़ की आदत लग गई तो यकीन मानो वो इंसान पूरी तरह से आपका गुलाम बन चुका है। जब भी आपको लगे कि वो इंसान आपको हल्के में ले रहा है या आपकी बात नहीं मान रहा, तो वही चीज़ जिसकी उसे लत लग चुकी है, उस चीज़ से उसे थोड़ा थोड़ा दूर करने लग जाओ। ऐसा करने से वो इंसान परेशान होकर फड़फड़ाने लगेगा। उसे वही चीज़ चाहिए होगी जो उसके पास नहीं है, जिसे देना या ना देना सिर्फ और सिर्फ आप ही के कंट्रोल में है। जब भी आप वो चीज़ जिसकी सामने वाले को लत लग चुकी है उसे थोड़ा थोड़ा कर कर दोगे, तो वो इंसान आपके लिए सब कुछ करेगा जो भी आप उसे करने के लिए कहोगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको इससे बचने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप इनका शिकार कभी ना हो सके। ऑनलाइन जुआ खेलने की लत भी ऐसे ही लगती है, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड रुक रुक कर मिलता है और आप कभी कभी ही जीतते हो। नंबर 2, द फुट इन द डोर टेक्निक। इसका इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब आपको किसी से बड़ी मदद चाहिए हो। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले सामने वाले से बहुत ही छोटी मदद मांगनी है जिसे वो आसानी से पूरा कर सके। उसके बाद जब आप उससे बड़ी मदद मांगोगे तो सामने वाला कभी भी इनकार नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी दोस्त से 10,000 रुपये उधार चाहिए हैं, तो आप अगर डायरेक्ट जाकर उनसे 10,000 रुपये मांगोगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो इनकार कर देंगे। इसके बजाय आप जाइए और उनसे 1,000 रुपये मांगिए, वो आपको बड़ी ही खुशी खुशी दे देगा। अब आपको वो पैसे जल्द अज जल्द वापस करने हैं ताकि उसका आप पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। और उसके बाद अगर आप उससे 20,000 रुपये भी मांगोगे तो वो आपको कभी इनकार नहीं करेगा। नंबर 3, गिल्ट ट्रिप। इस ट्रिक में सामने वाला आपकी पिछली गलती या मिस्टेक को बार बार याद दिलाकर आपको गिल्ट में डालता है, जिससे कि आप वल्नरेबल स्टेट में चले जाते हो और सामने वाला जैसा चाहता है आपको मजबूरन वही करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर आपको कहीं जाने के लिए कन्विंस कर रहा है, लेकिन
आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो वो आपको समझाने की बजाय ऐसे वर्ड यूज़ करेगा, तुम कभी मेरे साथ कहीं नहीं जाते, लास्ट टाइम भी तुमने मुझे मना कर दिया था, शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें बोलकर वो आपको गिल्ट में ट्रैप करते हैं, जिससे कि आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उनकी बात ना भी मानो तो कम से कम गिल्ट में आकर उनका कहा मान जाओ। और इस टेक्निक से किसी भी इमोशनली वीक इंसान को बड़ी ही आसानी से काबू किया जा सकता है। नंबर 4, फियर मॉन्गरिंग टेक्निक। लोगों में डर फैलाकर उनके इमोशंस के साथ खेलकर अपना काम उनसे करवाया जा सकता है। जो भी आप चाहते हो वो सब लोग आपके लिए करेंगे, बस उन्हें एक बार डरा दो। इसका यूज हमने हिटलर के दौर में भी देखा था। उसने लोगों में डर फैलाकर उनसे कई जंगें लड़वाई और कई मुल्कों पर कब्जा किया। आज भी इस टेक्निक को बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी जेबें भरने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट की सिर्फ चंद कॉपियां ही बनाती हैं, जिससे कि लोगों में डर पैदा हो कि ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है, दुनिया में सिर्फ इसकी चंद कॉपियां ही मौजूद हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में आप तो जानते हैं कि लोग दिखावे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसी बात का कंपनियां फायदा उठाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो और कॉपियां नहीं बना सकते, वो ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट को 5 से 6 गुना महंगे प्राइस में बेच सकें। सेल वगैरह में भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। बड़े बड़े सियासतदान अपनी पावर मेंटेन रखने के लिए सालों से इसका यूज़ करते आए हैं ताकि लोग डर जाएं और जैसा वो उन्हें कहे चुपचाप वो उनकी बातें मान लें। नंबर 5, चॉइस रेस्ट्रिक्शन। ये एक तरीका है लोगों के डिसीजन को अपनी डायरेक्शन में लेकर आने का। लोगों से सीधे तरीके से काम करवाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, लेकिन जब आप उनकी चॉइसेस पर ही लिमिट लगा दोगे तो उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आपका छोटा बहन या भाई जाकर पढ़ने लगे, तो अगर आप डायरेक्ट जाकर उनसे कहोगे तो वो रेसिस्ट करने लगेंगे। लेकिन यहीं अगर आप उन्हें ये कहोगे कि या तो पढ़ाई कर लो या फिर घर में कुछ काम पड़ा है उसे पूरा कर लो, क्योंकि वो आलसी इंसान है तो वो यहाँ पढ़ाई को ही चुनेगा और चुपचाप पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। ऐसे ही लोग आपकी चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट करके आपसे वो काम बड़ी ही चालाकी से करवा लेते हैं जो वो करवाना चाहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो आपको ऑप्शन ही ऐसे देते हैं कि आप चाहे कोई भी चूज कर लो, जीतेगा आखिर में वो इंसान ही। ये 5 टेक्निक्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।